अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं देश की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं संग्राम में और बिहार राब्ता कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी SIR का काम पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है और आखिरी मरहला में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, हज़रत अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह है और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ। CM लॉ कॉलेज दरभंगा से मैं रिटायर हुआ हूँ। हज़रत आप यहाँ पर कितने लोगों के साथ यहाँ पर तशरीफ़? यहाँ पर बेंगलोर से हमारे साथ 3 युवा हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं। तो उन 2 महिला और जो पुरुष हैं उन लोगों का नाम बताया जाए। एक तो हमारे अब्दुल मतीन है, एक सबा है और एक साइमा है। यहाँ आने का ख़ास क्या मकसद हो सकता है? देखिए, SIR अब अंतिम चरण में है और 31 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगी। और अब भी जैसा कि जगह जगह जाने के बाद हमने ये देखा कि बहुत से लोगों के अंदर इस बात की चिंता नहीं है। लोग इससे अज्ञात हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये वोट का अधिकार उनके लिए कितना मूल्यवान है। तो हम लोग जहाँ भी गए हैं तो हमने देखा है कि ऐसे भी केसेस हमें मिले हैं जिन्होंने यानी जिनका छूट गया था उनको भी हम लोगों ने टेकअप किया है और नए वोटर तो बड़ी संख्या में हमने बनाए, ठीक है। और करेक्शन का काम भी है, महिला को पुरुष लिख दिया, पुरुष को महिला लिख दिया, इस तरह के केसेस भी हमारे सामने आए हैं। तो यहाँ भी आने का उद्देश्य ये है, एक तो ये है कि देखिए ये जो आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम हो रहा है। ऑनलाइन करना हमारे आपके अब तो मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं, तो अगर हम हर जगह प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कुछ वॉलंटियर्स को, है ना, कि वो प्रशिक्षित हो जाएं, वो दूसरों का भी बना दें और अपना भी बना दें, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब एक BLO, एक अनाथ 100 बीमार, वो बेचारा क्या करे, है ना। अगर हम लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे तो कहाँ से, ऊपर से कोई तो आएगा नहीं। हम सब लोगों को मिल करके इस काम को अंतिम, है ना, परिणाम तक पहुँचाना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि एक भी वोटर हमारा न छूटे और जितने भी लोग 18 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं वो हमारे वोटर बन जाएं और वोट का अधिकार उनको प्राप्त हो जाए। तो आप कहाँ कहाँ तक जो है आपका दौरा हुआ बिहार में? देखिए, हमने एक वर्कशॉप किया था अभी रविवार को 24 को, और उस वर्कशॉप में जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें दलित अधिकार मंच है, लोक परिषद है, IPTA IPTA है और बिहार राब्ता कमेटी है। तो हम लोगों ने एक साझा मंच बनाया है और उसी पूरे दरभंगा डिवीज़न का हम लोगों ने वर्कशॉप किया। उसमें पटना से ये लोग आए थे, राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उसके जो यानी पदाधिकारी हैं वो लोग आए थे। वो 1 दिवसीय वर्कशॉप था, उसी अवसर पे ये लोग भी आए वहाँ से। और तब से ये लोग बेंगलोर से आए। बेंगलोर से जी? 2 लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। ये बेंगलोर से आए और हम लोगों ने 25 से काम शुरू कर दिया। 25 को हमने दरभंगा में शिविर लगाया जी, 2 स्थान पर, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। उसके बाद हम 25 से निकल करके फिर हमने जो है मधुबनी को भी कवर किया है। दलित कहाँ कवर किया? दलित जैसे ये सकरी, अभी तो मधुबनी में बैठे हुए हैं, सकरी भी हमने किया है, उधर ब्रह्मपुर की ओर भी किया है और अंदर जाके भरवारा की ओर भी किया है। और हमने लवाम भी जो है वो उसी मधुबनी में बिस्फी में आता है, तो वहाँ भी हमने काम किया। छतवन, लवाम, इन सब क्षेत्रों में काम किया है। यही इलाका में आप घूमे हैं क्या? हाँ, आज भी लोग छूटे हुए हैं? ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा जाना हुआ है तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे ऐसे नवयुवक अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि 18 वर्ष हो गए, 19 के हो गए, 20 के हो गए, अभी तक वो वोटर बने ही नहीं। तो एक तो उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया और उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग वोटर बने। तो ऐसे केसेस हमारे पास आए और हम फिर वहाँ भी गए, जाले की ओर भी गए, सिंहवाड़ा भी गए, वहाँ भी काम किया। तो इन सब क्षेत्रों में काम किया, क्योंकि क्या है कि 2 यानी केवल 2 ही कैंप हम लगा पाते हैं एक दिन में, बहुत समय लग जाता है। अब यह है कि 31 तक हमें काम करना है, तो आगे भी हमें काम करना है। अभी हम सक्रिय से काम करके आ रहे हैं, अब आपके यहाँ, है ना, पहुँचे हैं, आपकी सेवा में आए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ यानी कुछ युवा हमारे प्रशिक्षित हो जाएं और इस काम को यानी समाज के स्तर पे करें। इसमें जो आए हैं मुख्य उद्देश्य क्या है काम का? अभी जो ये टीम हमारे साथ आई है 2 ही उद्देश्य लेकर आई है। एक तो प्रशिक्षण कि वो आसानी से इस काम को यानी 100%, कौन से काम को, ये वोटर जैसे नए वोट को जोड़ना, नए वोटर को जोड़ना, दूसरी है कि उसमें कोई अगर संशोधन करना है तो संशोधन करना, तीसरी है कि कोई छूट गया है तो उनका
उनको जोड़ना। तो ये 3 काम लेकर के हम आए हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि कुछ वहाँ पे स्वयंसेवक यानी हमारे ऐसे वॉलंटियर्स तैयार हो जाएं जो इस काम को सीख लें कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ना, ये सीख लें। ये 2 उद्देश्य लेकर आए। ये 2 उद्देश्य लेकर के आए। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आप इतने जगह घूमे हैं। देखिए, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ना, और हर जगह लोगों का सहयोग मिल रहा है, और हम लोगों ने जो काम किया है हम लोग उससे संतुष्ट हैं। और हमें लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, लोग सजग हैं, और इस काम को सब लोग मिल के करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति का वोट का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेगा। आपके साथ में महिला टीम भी चल रही है, तो महिलाओं का भी आपके तरफ ज़्यादा रुझान होगा देख करके? निश्चित रूप से महिलाओं में, बल्कि कई जगह पे तो महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा थी। और सच्ची बात यह है कि महिलाओं के प्रति हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब वो युग नहीं रहा, अब उनको आगे लाना है। और हमारी यानी लगभग आधी शक्ति तो महिलाओं की है, उनको तो हमें सशक्त बनाना ही बनाना है। और वोट का अधिकार जो है ना, ये सशक्तिकरण का एक यानी स्टेप है। तो ये आप फीडबैक भी अच्छा मिला महिला शक्ति रहने की वजह से, जो आप महिला भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा। और आगे क्या सर आपका प्रोग्राम? देखिए, अभी तो 31 अगस्त तक हम लोग SIR ही के काम को कर रहे हैं, इसको युद्ध स्तर पे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोई समय हमारा खाली नहीं जा रहा है। और इसके बाद हम लोग उसके बाद एक तो उस समय तक, जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता, उसकी घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक तो नए वोटर बना ही सकते हैं हम, है ना। डेट आने के 15 दिन पहले तक नए वोटर हम बना सकते हैं। ये काम तो BLO का है, आप इसमें ऊपर से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि BLO एक व्यक्ति है, एक स्थान पर एक व्यक्ति है, और अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। और उसका काम, देखिए, उसका काम जो है ना, सही बात है कि आसान भी होगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादा सही ढंग से होगा। ये मजिस्ट्रेट इसके खास निगरानी में रखे हुए हैं, रोज़ फीडबैक ले रहा है BLO से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मजिस्ट्रेट जो फीडबैक ले रहे हैं, तो BLO इसके पहले जितने लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हुई, आपको पता है कि किस तरह सबमिट हुई। ये बात तो सारी दुनिया जान रही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तो ऐसी सच्चाई है जो सभी लोग जान रहे हैं। तो आज भी ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनसे BLO का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अगर कोने कोने में पहुंच करके, और दूरस्थ जो गांव हैं हमारे, जहां तक यानी हम नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग, मैंने पहले बता दिया कि जो वंचित लोग हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं या पलायन कर गए हैं, उनके घर में जा कर के उनको बताना। जैसे अभी हमें बहुत से लोग मिले कि हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो हमने कहा कि आप ऑनलाइन सब कुछ मंगवा लीजिए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। हाँ, छूटे हुए हैं, पता नहीं है, उनको पता नहीं है, या उनके लोग जो है ना इसके लिए चिंतित नहीं। चलिए, ये अच्छी जानकारी आप दिए कि बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, उनको पता नहीं है, आप उसमें जो है सहयोग करने के लिए आए। तो ये हमारे साथ बिहार राब्ता कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी साहब, जो बेंगलोर के 3 साथी इसमें जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग SIR का काम में ज़ोर शोर से इसमें जो है मेहनत कर रहे हैं, ताकि किसी व्यक्ति का नाम छूटे नहीं, किसी व्यक्ति का जो है नाम किसी भी वजह से छूटे नहीं। इसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर, पूरी बिहार का चप्पा ये लोग दौरा कर रहे हैं। और ये हम सरकार के जो BLO हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सुपरवाइज़र हैं, इन लोगों के भी काम को थोड़ा आसान कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे अभी बताए हैं सर कि BLO वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक BLO क्या करेंगे, बहुत सारे लगभग 600-700 वोटर का, 1200 वोटर का उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये शख्स मेहनत करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये हम समझते हैं ये बहुत अच्छी पहल है। और हमारी रियासती हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो, या इनके जो मुलाजमीन हैं, ये इन लोगों के लिए भी हौसला अफजाई करे। क्योंकि ये बिहार राब्ता कमेटी के बैनर तले ये 4 मंच को साझा कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत अच्छी पैगाम है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो है लोगों तक जो है ये अपने आप में एक मुस्तहिर होने का एक ज़रिया है, जो इन लोगों के ज़रिए कर रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।